ऐसा लग रहा है कि आईडीबीआई की वो डील होना ही नहीं चाह रही है, स्ट्रेटेजिक सेल जो है वो स्क्रैप कर दिया गया है। ऐसी स्पेकुलेशन भरी खबरें जो है वो मार्केट के अंदर आई एंड उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी आया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, स्टॉक को 14% तोड़ दिया एंड इस वक्त 15-15.5% के नीचे देखने को मिल रहा है। हाय, दिस इज डेविड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। मार्केट भाप चुका है कि ये डील इतना आसान नहीं है, इसीलिए कोई रिकवरी नहीं आई आफ्टर क्लैरिफिकेशन। बट एक्चुअल बेसिस पर आप जो स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि ये जो कुछ भी है, क्लैरिफिकेशन जो कुछ भी आ रहा है, क्या आपका कंपनी, क्या आपका जो बैंक है वो सिर्फ स्टेक सेल करने के लिए बना है? इस बात को थोड़ा समझिए। आपके फंडामेंटल बहुत चेंज हो चुके हैं आज की डेट में, आप किस वैल्यूएशन पर हैं ये थोड़ा समझना जरूरी है। बिकॉज ऑफ आप थोड़ा सा ये ध्यान लगाइए कि क्या वो शेयर बाई तो करेगा, इससे आपको क्या भला हो जाना है? आप स्टॉक को तोड़ देंगे या फिर आप उससे एग्जिट कर लेंगे या पैनिक में आ जाओगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पर ध्यान रखिएगा, स्टॉक 77 के नीचे अभी क्लोजिंग के वक्त है एंड ध्यान रखिएगा 5 मिनट रह गई है मार्केट की क्लोजिंग में, 77 के आसपास है, उससे नीचे अब जा चुके। 60 रुपए पर LIC ने बाई किया था, 60 रुपए या 56 रुपए के आसपास जो है एक बिड लगाई थी और उसको बिड हासिल हुआ। LIC ने इस बैंक की स्टेक को खरीदा। अब LIC यहां पर ना चाह रही है, गवर्नमेंट चाह रही है कि स्टेक सेल हो, लेकिन वो किस प्राइस पर? क्योंकि इस बैंक के स्टॉक को या आपकी स्टेक को सेल करना है तो जाहिर सी बात है वो 60 वाला आप 70-75 के आसपास ही आप स्टेक सेल कर सकते हैं। इस भाव पर आप सोचें 100 रुपए के भाव पर या उससे ऊपर की बिड लग जाए, नहीं हो पाएगी। बिकॉज ऑफ इतना महंगा कोई खरीदेगा ही नहीं। हर एक को, इवन आप सोचिए कि आप सऊदी अरबिया से आपको यहां पर स्टेक खरीदनी है और आपके बैंक का वैल्यू जो है, जिस बैंक पर आप स्टेक बाय करने जा रहे हैं उसका बैंक का वैल्यू 1 लाख करोड़ के ऊपर था। क्या आप उसको खरीद लोगे? क्या आप उससे आप प्रॉफिट बना लेंगे? बात साफ यहां पर यह आ जाती है, क्योंकि स्टेक की ही वैल्यू है और वो हर एक को डिस्काउंट में चाहिए रहती है या एक रीजनेबल वैल्यू पर चाहिए रहती है। एंड रीजनेबल वैल्यू यहां पर 70 से 75 रुपए ही होगी स्टेक सेल की। लेकिन अगर इससे ऊपर की यहां पर जो है एक बात रखी जा रही है वो काफी मुश्किल हो जाएगा एंड इसीलिए कहीं ना कहीं ये डील हो ही नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं रुकावटें यहीं पर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 2004 से लेकर अब तक का चार्ट है, आप देखो 200 का हाई है इस स्टॉक का एंड पैसा सिर्फ यहां बना है, यहां नहीं बना है। ये जो 20 रुपए 19 रुपए के आसपास का प्राइस देखा 2020 में, वहां से पैसा बना है एंड 5 गुना बना है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो पैसा बन चुका है। इस प्राइस से बनना इतना आसान नहीं था, इसीलिए स्टॉक के अंदर जहां क्रैश आया, चाहे कोई खबर को लेकर आया हो, ये ध्यान रखिए। बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप होल्ड कर रहे हैं या आपको फ्रेश एंट्री लेनी है आईडीबीआई बैंक में, क्योंकि अगर आप इस खबर को हटकर थोड़ा सा देखेंगे, आपका बैंक का स्टॉक बहुत सॉलिड है। क्यों सॉलिड है? बिकॉज ऑफ अगर आप देखेंगे बैंक का 12 ट्रेलिंग मंथ के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी देखो 9,621 करोड़ रुपए। 3 मिड कैप बैंक है जिसके ऊपर इन्वेस्टर का भर भर कर पैसा लगा हुआ है, और वो कौन सी है? जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक, आपका फेडरल बैंक, आपका यहां पर इंडसइंड बैंक, ठीक है ना? ये बड़े बड़े नाम आ जाते हैं, बट आप उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। वैल्यू वाइज भी आप उनसे थोड़ा सा ऊपर ही है, लेकिन एक्चुअल बेसिस पर आप सही मायने में उनको बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। आपका प्रॉफिटेबिलिटी 2 टाइम है उनसे। उनमें कई सारी दिक्कत हुई, IDFC फर्स्ट बैंक में देखिए दिक्कत है, बट अगर आप देखेंगे IDBI बैंक वो लगातार परफॉर्म करता जा रहा है। तो अभी अगर आप देखोगे यहां पर, तो आज की डेट में क्या देखने को मिल रहा है? 99,137 करोड़ का मार्केट कैप था कल के दिन, यानी फ्राइडे के दिन जब क्लोजिंग हुई थी, तब जिस भाव पर क्लोज हुआ था। आज 77,000 करोड़ है एंड यही मौका चाहिए था, चाहे वो एवरेज करने वाले को, चाहे एक नई फ्रेश एंट्री लेने वाले को। ये जरूरी था ये आपके सामने करेक्शन आना, क्योंकि आप देखें कमाने की जगह नहीं थी, कमाने की जगह नहीं थी। एंड उसके बाद अगर आप आ जाओ तो आपका पी रेशो 8 के अराउंड आ चुका है, 8 टाइम, जो कि 17.07 टाइम से बहुत अच्छी जगह वर्क कर रहा है। पी रेशियो से दिक्कत नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो कि हर बैंकिंग स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट है, 1.68 टाइम, आज 1.40 टाइम पर आ जा चुका है। ये अब हो चुका है
एक अच्छी पिक आईडीबीआई बैंक आज की डेट में, चाहे आप फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हो या फिर अगर आप देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एवरेज के लिए, तो जो कुछ भी है जैसा भी है आपके लिए बहुत परफेक्ट जगह आ चुकी है इस स्टॉक के अंदर एंटर करने के लिए या एवरेज करने के लिए, क्योंकि बैंक का परफॉर्मेंस लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि अगर आप देखें आईडीबीआई बैंक में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि प्रमोटर 94.72% होल्ड करता है एंड कभी ना कभी इसको जो है उनको कम करना पड़ेगा। आप किस भाव पर कम करेंगे, यही थोड़ी सी दिक्कत। तो ऊपर से थोड़े से डार्क क्लाउड है जो कि छाए रहते हैं, लेकिन एक्चुअल बेसिस पर अगर उनको छोड़ दिया जाए, उन डार्क क्लाउड को छोड़ दिया जाए, तो पीछे एक सवेरा भी है, ठीक है ना। अब आगे एक सवेरा भी है एंड वो अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल बेसिस पर बहुत अच्छा स्टॉक है हर पैरामीटर पर। एंड आप देखो यहां पर स्टॉक का चार्ट क्या कह रहा है, स्टॉक का चार्ट ये कह रहा है आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज में आ चुके हैं, 70 से 71 रुपए के आसपास, 77 के आसपास का प्राइस हमें देखने मिला है। अगर इस जगह पर आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है एंड इसके अंदर ना 66 रुपए से तेजी स्टार्ट हुई थी, 66 रुपए से ये स्टॉक चला था बेहतरीन तरीके से, जो कि हमें समझना चाहिए। होता क्या है कि स्टॉक जो है, कई सारे स्टॉक के अंदर जब भी एक अनचाह करेक्शन आता है तो वो उस जगह पर जरूर जाते हैं, पॉसिबिलिटी रहती है जहां से उन्होंने शुरुआत करी हो चलना, ठीक है ना। शायद आईडीबीआई बैंक के अंदर आपके सामने यही देखने को मिले, ये शायद आपको जो है स्टेबल होता हुआ नजर आए 66 से 71 के अराउंड, इसी प्राइस मूव मतलब इसी रेंज से कहीं ना कहीं आपको जो है वापस से घूमता हुआ देखने को मिले एंड ये आ चुकी है फ्रेश एंट्री की एक अच्छी जगह। क्योंकि अगर इससे नीचे अगर आप डिमांड करेंगे तो वो काफी यहां पर ना चीपर वैल्यू पर डिमांड कर रहे होगे एंड आईडीबीआई की आज की डेट में जो फाइनेंशियल है वो आपको ये नहीं कहता कि आप चीपर वैल्यू पर डिमांड करें, वो ऑलरेडी आपसे कह रहा है कि न्यूट्रल वैल्यू पर स्टॉक है बॉस, महंगा नहीं है, सस्ते ही है, सस्ता नहीं है, मतलब एक न्यूट्रल वैल्यू पर है। तो एक बात आप समझिए, रिटर्न ऑलरेडी बन चुका है, अभी इसमें जो है 120 का हाई लगाया, जैसे तैसे लगाया हो खबरों पर या वगैरह वगैरह, बट एक हाई लगाया। तो अगर ये स्टॉक आपको 66 और 71 के अराउंड मिल जाए तो एक अच्छी जगह है एंट्री की, बहुत अच्छी जगह कहीं ना कहीं साबित हो सकती है, इस पर ध्यान दीजिए। हालांकि हाँ मार्केट की कंडीशन इस तरीके से खराब है कि पता नहीं कब गैप डाउन हो जाए मार्केट में 500-600 पॉइंट, तो हो सकता है आपके स्टॉक पर भी इंपैक्ट हो, लेकिन ऐसे स्टॉक क्या होते हैं नीचे गिरने के बाद भी एकदम से रिकवरी भी आती है, क्योंकि इन्वेस्टर बैठा है ये देखने के लिए, ये देखता है इन्वेस्टर, वो अपना जो है कैलकुलेट करके रखते हैं। एंड मूविंग एवरेज कहां पर है, मूविंग एवरेज जो है वो किधर पर है, वो आपका 100 से 105 के अराउंड बैठता है, तीनों मूविंग, चाहे वो आपका 50 डेमा हो, 100 हो या 200 डेमा हो, सभी मूविंग एवरेज 100 से 105 के आसपास है। आप 77 पर ट्रेड कर रहे हो तो मूविंग एवरेज बहुत पीछे छूट चुके हैं, अब इंपॉर्टेंट जगह पर ये स्टॉक आ चुका है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, है क्या है कि आईडीबीआई बैंक जो है वो एक स्टॉक किस तरीके का है, ये बिग इन्वेस्टर्स के लिए है या बिग इन्वेस्टमेंट कह लीजिए। जैसे आपको एक बड़ा पैसा डालना है तो आईडीबीआई जैसे जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक हैं उनमें पैसा डालना ज़्यादा सही है। जो लोग ये कहते हैं कि आईडीबीआई बैंक का स्टॉक जो है खबर से 3 गुना या 4 गुना हो जाएगा, गलत है वो बात, ठीक है ना। वो एक टाइम था आईडीबीआई बैंक का जब मार्केट कैप काफी लो था, आज की डेट में मार्केट कैप 77,000 करोड़ है, एकदम से कैसे 3 से 4 गुना हो जाए, और सिर्फ स्टेक सेल ही तो है, शेयर ही तो यहां पर बेचे जाएंगे भाई, आपकी बैलेंस शीट यहां पर ना एकदम से चेंज नहीं हो रही है, तो ये 3-4 गुना एकदम से तो आपको एकदम से नहीं होगा। तो इन खबरों पर ध्यान मत दीजिए, जो खरीदेगा नहीं खरीदेगा कोई बात नहीं है, आपका बैंक काफी स्ट्रांग है, आपका स्टॉक काफी स्ट्रांग होना चाहिए, फंडामेंटली फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, एनपीए काफी लो, ग्रॉस एनपीए काफी लो, इससे ज्यादा और अच्छा क्या सिनेरियो चाहिए। तो इस बात को आप समझिए, ज्यादा बेहतर यही है आईडीबीआई का स्टॉक जो है अगर आपको 66 या 71 के अराउंड आपको मिले, आपको एंट्री करनी है तो वो एक अच्छी जगह साबित हो सकती है। एवरेज करना है तो ये एक अच्छा टाइम चल रहा है एवरेज करने का, बट टाइम दीजिए, समय दीजिए। बैंकिंग स्टॉक में एक बड़ा नाम जो है वो आईडीबीआई बैंक का हो चुका है, तो उम्मीद है आपको जो रिटर्न है वो भी उसी तरीके को मिलेंगे, बट इन खबरों पर ध्यान मत दीजिए, ये खबरें कुछ ऐसी ही हैं, वो आएंगे खरीदेंगे भाव तय होगा, वो तो आपको डील तो पता भी नहीं चलेगा कब हो गई, ठीक है ना। तो कोई मतलब नहीं है इतना पैनिक करने का,
जो होल्ड कर रहा है कहीं ना कहीं अच्छा स्टॉक है, जो बाई कर रहा है आज की डेट में आप डिस्काउंट पे बाई कर रहे हो, आपके लिए तो बोनंजा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्त है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।